तो आप सभी को दीपावली की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही के दिन प्रभु श्री राम रावण के अत्याचारों से लंका को मुक्त कर और उस भयानक युद्ध में रावण का संहार कर अयोध्या लौटे थे। इस पवित्र दिन की महत्वता को समझते हुए हमारी भारतीय संस्कृति हजारों वर्षों से आज के दिन को दीपावली के रूप में मनाती हुई आई है। आज समाज के पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि वो श्री राम की कथाओं को याद करे, उनके गुणों को याद करे और रामायण को याद करे। कई सारे कलाकारों ने हजारों वर्षों से ये प्रयास किया है कि वो अपनी कला के माध्यम से रामायण के मैसेज को समाज के आगे रख सके। कई सारे कलाकारों ने प्रयास किया है अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से, कई सारे कलाकारों ने प्रयास किया है अपनी बुक्स के माध्यम से, और कई सारे कलाकारों ने प्रयास किया है अपनी मूवीज और टीवी सीरीज के माध्यम से। लेकिन आज के समाज में मूवीज और टीवी सीरीज बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं यूथ को, इवन यूथ को ही नहीं, पूरे समाज को। इसलिए आज इस वीडियो में हम टॉप 5 ऐसी मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में बात करेंगे जो रामायण के मैसेज को हमारे सामने रखने में काफी हद तक सफल होती है। आज इस बेसिस पे मैं इन्हें रैंक नहीं करूंगा कि ये मूवी मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है, ये मूवी मुझे बहुत कम पसंद आई है। आज इस बेसिस पे हम इन्हें रैंक करेंगे कि कौन सी मूवी ज्यादा क्लोज है रामायण के मैसेज के, कौन सी मूवी ज्यादा क्लोज है भारतीय संस्कृति के। तो एक एक करके इन मूवीज और टीवी सीरीज के बारे में बात करते हैं। द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 1 एंड सीजन 2 रामायण की कथा को प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती है। ये रामायण की कथा पे आधारित अब तक की बनी हुई सारी मूवीज और टीवी सीरीज में से सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस है, बिकॉज इसका वीएफएक्स बहुत ज्यादा एडवांस है, एनिमेशन बहुत ज्यादा एडवांस है और इवन स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज्यादा एडवांस है। बट आज इस वीडियो में हम इस बेसिस पे इन्हें रैंक नहीं कर रहे कि किसका वीएफएक्स बहुत ज्यादा एडवांस है या फिर स्टोरी टेलिंग एडवांस है। क्या ये रामायण के मैसेज को उतनी ही शुद्धता से प्रेजेंट कर पाती है या नहीं? तो हाँ, काफी हद तक कर पाती है। इसकी कई सारी खासियत में से सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह वाल्मीकि कृत रामायण के कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को अपनी सीरीज में डालती है जो आज तक हमने किसी भी मूवीज और टीवी सीरीज में नहीं देखे थे। लेकिन इसकी कई सारी कमियों में से सबसे बड़ी कमी यह है कि यह हनुमान जी के बैड एस मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करती है और हनुमान जी और प्रभु श्री राम की भक्ति पर कम फोकस करती है। कई सारे कैरेक्टर्स को इन्होंने बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज कर दिया है, उनकी बोलचाल को बदल दिया, उनकी चाल ढाल को बदल दिया, जिसकी वजह से वाल्मीकि कृत रामायण और तुलसीदास कृत रामचरितमानस का ओरिजिनल टच इस पे कम देखने को मिलता है। ये अब तक की बनी हुई हनुमान जी के जीवन पर आधारित सबसे बेस्ट मूवी है, इवन दी लेजेंड ऑफ हनुमान से भी बेटर। तो ऐसी क्या चीज है इस मूवी के अंदर जो इसे लेजेंड ऑफ हनुमान से बेटर बनाती है? वो चीज है इसकी शुद्धता। ये श्री राम की कथा को, हनुमान जी की कथा को, रामायण को बहुत ही शुद्धता से हमारे सामने प्रेजेंट करती है, बिना किसी काल्पनिक घटना के मिलावट के, बिना किसी स्टोरी टेलिंग के ट्विस्ट के। ये बहुत ज्यादा शुद्धता से हमारे सामने हर घटना को प्रेजेंट करती है। इसलिए इसके अंदर रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत रामायण के शुद्ध रूप हमें देखने को मिलते हैं। इस मूवी में हनुमान जी की शक्ति को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है, उनकी श्री राम के प्रति भक्ति को बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। इवन लास्ट के सीन में जब हनुमान जी अपना सीना चीरते हैं और प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माता उनके हृदय में दिखते हैं, सच में लिटरली बता रहा हूं, सीन में आपको रोना आ जाएगा। इस शो का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था क्योंकि इस शो में रामायण की कथा को सीता माता के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। आज तक रामायण पर आधारित जितनी भी मूवीज और टीवी सीरीज हैं, उनमें से एक भी मूवी या टीवी सीरीज ऐसी नहीं है जिसमें सीता माता की कहानी को बचपन से श्री राम से मिलने तक दिखाया गया हो। लेकिन इस शो में इस कहानी को दिखाया गया है। इस शो में रामायण की किसी भी पौराणिक घटना से छेड़छाड़ नहीं की गई, इसलिए ये शो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट था रामायण की कथा को पुनः छोटे पर्दे पर वापस लाने का। इस शो में श्री राम की कथा और सीता माता की कथा एक दूसरे से पैरेलल जाती हुई हमें दिखाई गई है और आफ्टर सब टाइम वो कथा एक दूसरे से मिल जाती है। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस शो। लेकिन इस शो की भी मेन कमी वही है जो आजकल हमें ज्यादातर पौराणिक शोज और ज्यादातर पौराणिक मूवीज में देखने को मिलती है, और वो कमी है रियल इमोशंस की कमी। इस शो में भी ज्यादातर फोकस किया गया है रामायण की कथा पर, ना कि रामायण की घटनाओं के रियल मैसेज और उनके रियल इमोशंस पर। जितने भी कलाकारों ने रामायण के किरदारों को निभाया है, उनकी एक्टिंग तो सही है, बट उनके चेहरे पर वो तेज और वो संयम हमें देखने को नहीं मिलता, क्योंकि रामायण के किरदारों को निभाने के लिए आपके जीवन में संयम और अध्यात्म होना आवश्यक है। और इसी कारण की वजह से ये शो रामायण के ओरिजिनल शो से बहुत ज्यादा फीका साबित होता है। ये मूवी हर तरह से रामायण पर आधारित सबसे परफेक्ट मूवी थी, क्योंकि इस मूवी के सॉन्ग्स किसी पवित्र भजन से कम नहीं थे। इस मूवी का एनिमेशन उस समय का सबसे एडवांस एनिमेशन था और इस मूवी में रामायण की घटनाओं के पवित्र मैसेज को और पवित्र इमोशंस को बहुत अच्छे से हमारे सामने प्रेजेंट किया है। जब भी आप इस मूवी को देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि इसके मेकर्स को रामायण से कितना ज्यादा प्रेम था, प्रभु श्री राम से कितना ज्यादा प्रेम था। बट इसके डायरेक्टर इंडिया के नहीं थे, वो जापान के थे और उनका नाम था युगो साको। बट जब भी आप इस मूवी को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि उनको भारतीय संस्कृति से कितना ज्यादा प्रेम था। मैं जब इस मूवी को देख रहा था तो मुझे बार बार ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं रामायण को त्रेता युग में जाकर देख रहा हूँ, मैं रामायण को उसी समय में जाकर देख रहा हूँ। आफ्टर सम टाइम मुझे इसका रीजन समझ में आने लगा, क्योंकि इस मूवी में दिखाई हुई सारी प्लेसेस, इस मूवी में दिखाई हुई सारी चीजें रियल प्लेसेस और रियल चीजों से इंस्पायर होकर ड्रॉ की गई।
इस मूवी में दिखाए हुए महल, इस मूवी में दिखाई हुई मूर्तियां ऐसी ड्रॉ की गई हैं जैसी आज भी आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया को इंडिया में मिलती हैं। और इसी कारण की वजह से ये मूवी सफल होती है हमें उस युग में ले जाने में। अब इस सीरीज के बारे में बताने के लिए मेरे पास शब्द बहुत ही कम है और मेरी क्षमता भी बहुत ही कम है, क्योंकि इस सीरीज का खुद का एक ऑरा है। जिस तरह से पुराने समय में ऋषि मुनि जब ध्यान और ज्ञान में महारत हासिल कर लेते थे तो उनके आसपास एक बहुत ही बड़ा ऑरा क्रिएट हो जाता था, उसी तरह से इस सीरीज के आसपास भी एक बहुत ही बड़ा ऑरा क्रिएट हो गया है। जब भी ये सीरीज टीवी पर टेलीकास्ट होती है तब अपने आप इसे देखकर हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। इस सीरीज के पास इस तरह की पावर्स हैं। इस सीरीज के डायरेक्टर रामानंद सागर जी अपने आप में एक संत पुरुष थे। उन्होंने रामायण और श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक शोज को देखकर हम पर एक बहुत ही बड़ा एहसान किया है, क्योंकि इन्हीं को देखकर कई सारे मनुष्यों का जीवन श्री राम और श्री कृष्ण की तरफ मुड़ गया। इस सीरीज के सभी कलाकारों ने रामायण के हर पात्र को न्याय दिया और अरुण गोविल जी एकमात्र ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने प्रभु श्री राम के किरदार को स्क्रीन पर जिया है, जिन्होंने प्रभु श्री राम के किरदार को पूरी तरह से इंसाफ दिया है। आप इस दीपावली पे कोई मूवी देखें या ना देखें, कोई टीवी सीरीज देखें या ना देखें, रामानंद सागर जी के रामायण के कुछ एपिसोड्स अवश्य देखना, क्योंकि इस सीरीज से, इन एपिसोड से आपके जीवन में बहुत ज्यादा स्थिरता आएगी। देखो, जब भी टीवी सीरीज या मूवीज के मेकर्स को रामायण जैसे पौराणिक ग्रंथों को अपनी कला में उतारने का विचार आता है तो उन्हें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या रामायण उनके जीवन का हिस्सा है? क्या रामायण उनकी आत्मा का हिस्सा है? देखो, जब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करने का निर्णय लिया था तो उन्होंने इसे लिखने का कार्य गणेश जी को सौंपा था। गणेश जी ने उस समय वेद व्यास जी का एक टेस्ट दिया था। गणेश जी ने कहा था कि मेरी कलम तब तक नहीं रुकेगी जब तक आपकी वाणी नहीं रुकेगी, और अगर आपकी वाणी रुक गई तो मेरी कलम भी रुक जाएगी। ये एक परीक्षा थी वेद व्यास जी की कि महाभारत उनके जीवन का हिस्सा है या नहीं, महाभारत उनकी आत्मा का हिस्सा है या नहीं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये सीरीज पसंद आई और अगर आपको लगता है ये सीरीज औरों तक भी पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कर दें। मैं मिलता हूं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राम कथा सुनते रहिए और राम कथा देखते रहिए। जय श्री कृष्ण।